बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको गुस्से को कंट्रोल करने की चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और इसके पीछे कौन कौन सी काजेज होती हैं और इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं और आप इन सिम्टम के लिहाज से कौन कौन सी मेडिसिन जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जो आपका जो माइंड का स्ट्रांग इमोशन होता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। तो गुस्सा हर किसी को आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। ये इट्सेल्फ कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ये जो अलामत होती है ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस को जो है ना वो पैदा कर सकती है। इससे बहुत ज्यादा बुखार भी पैदा हो सकता है, यानी ज्यादा गुस्सा आने की वजह से आप जो है ना अपना रिलेशन जो है ना वो खो सकते हैं। आप ज्यादा हाइपर होने की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप किसी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। दोस्तों, गुस्सा जो होता है ये हमारे माइंड का जो है ना वो स्ट्रांग इमोशन होता है, यानी जिसमें इंसान बहुत ज्यादा जो है ना वो हाइपर एक्टिव जो है ना वो शो करता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है ना किसी भी चीज के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल जो है ना उसका इजहार करता है। तो दोस्तों, ये जो गुस्सा होता है ये इंसान को किसी भी वक्त और किसी भी हालत में जो है ना वो आ सकता है। ऐसा इंसान जिसको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता वो किसी भी अनहैपनिंग इवेंट से जो है ना वो दो चार हो सकता है। तो लिहाजा दोस्तों, गुस्सा जो होता है ये इटसेल्फ कोई डिजीज नहीं होती, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीज जो है ना उसका मूजब बन सकता है। तो इसलिए दोस्तों, जो गुस्सा होता है इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि गुस्से को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कंट्रोल करती है। और इसमें जो गुस्सा होता है, जो दिमाग का बहुत स्ट्रांग इमोशन होता है, वो किसी चीज के खिलाफ होता है। तो इसमें जिस्म का मुख्तलिफ जो रद्द-ए-अमल होता है, इसमें जो पेशेंट को गुस्सा आता है तो उसका जो जिस्म है वो कांपता है। और किसी इंसान को जो गुस्सा आता है उसकी जो आंखें होती हैं उनमें एक रेडनेस दिखाई देती है। और उसमें किसी इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो बहुत ज्यादा अब्यूसिवनेस जो है ना वो गालियां वगैरह जो है ना वो निकालता है। और उसके साथ जब किसी को गुस्सा आता है तो उसका जिस्म बहुत ज्यादा कांपता है। दोस्तों, ये चंद एक दिमाग के स्ट्रांग इमोशन होते हैं जिनके लिहाज से हमारा जिस्म जो है ना वो रद्द-ए-अमल शो करता है। तो दोस्तों, हर किसी का जो जिस्म का और दिमाग का जो इमोशंस होते हैं, जो एक्टिविटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो लिहाजा मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके आप इस गुस्से को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं जिसमें पेशेंट को एक बहुत ही शदीद गुस्सा जो है ना वो आ सकता है। गुस्सा आने में कुछ मेंटल फैक्टर और कुछ फिजिकल फैक्टर जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम मेंटल फैक्टर की बात करें तो ऐसे पेशेंट जिनको डिप्रेशन का इशू है, यानी उनको किसी पास्ट इवेंट में या किसी स्ट्रांग इमोशन के दब जाने से जो है ना उनके एक सप्रेस्ड फीलिंग है और उसकी वजह से उस पेशेंट को बहुत ही शदीद जो है ना वो गुस्सा आता है। और दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको इंसोमिया का इशू है और उनकी नींद जो है ना वो फुलफिल नहीं होती, तो ऐसे केस में भी जब उनका माइंड जो है ना वो अच्छे से नींद जो है ना वो फुलफिल नहीं करेगा, तो ऐसे केस में पेशेंट को जो है ना जिसमें बेचैनी होगी और उसको एक दिमाग का जो स्ट्रांग इमोशन है, हाइपर सेंसिटिव होता है माइंड उसका, तो उसको शदीद गुस्सा जो है ना वो आ सकता है। और दोस्तों, थर्ड, ऐसे पेशेंट जो कि एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उन पेशेंट को भी एक शदीद गुस्सा जो है ना वो आ सकता है। और दोस्तों, इसके साथ कुछ फिजिकल फैक्टर भी होते हैं जो कि पेशेंट के गुस्से का जो है ना वो बायस बनते हैं। यानी ऐसे पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी पेशेंट को बहुत ही शदीद गुस्सा जो है ना वो आ सकता है। और उसके साथ ऐसे पेशेंट जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, यानी उनके पेट में एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग का सिम्टम देखने में आता है, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको जो है ना एक हेडिक या माइग्रेन का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी पेशेंट को जो है ना शदीद गुस्सा जो है ना वो आ सकता है। और दोस्तों, इसके साथ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं जो कि शदीद गुस्से का बायस बनते हैं। और इसके साथ दोस्तों, ऐसा इंसान जिसका जो खुद एतमादी है बहुत कम हो, तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो हाइपर हो जाता है। पुअर सेल्फ स्टीम जो है जिन लोगों की हो, जो फैसला करने की सलाहियत होती है वो बहुत कम हो, तो ऐसे लोगों में भी जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है दिमाग की वो बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत जल्दी जो है ना वो गुस्सा कर जाती है। इसके साथ दोस्तों, ऐसे लोग जो किसी पास्ट इवेंट की वजह से या फिर किसी माजी में होने वाली जो है ना वजूहत की बिना पर उनके माइंड में वो चीज बार बार रिपीट होती है और उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा जो है ना वो सप्रेस होते हैं, उनकी इमोशन जो है ना वो सप्रेस हुई होती है। तो उस चीज को बार बार सोच के भी वो जो है ना वो माइंड उनका जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव जो है ना वो हो जाता है और उसमें भी पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है ना वो गुस्से आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये चंद एक काजेस थी जिसमें पेशेंट को जो है ना वो शदीद गुस्सा जो है ना वो आ सकता है।
दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि हमारे माइंड के स्ट्रांग इमोशंस को और हम माइंड की जो है ना एक स्ट्रांग जो है ना एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहली जो मेन मेडिसिन है गुस्से की वो है नेक्सोमिका। यानी दोस्तों ये ऐसे पेशेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है जिन लोगों को डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी उनको पेट के रिलेटेड इश्यू हो, ब्लोटिंग का सिम्टम हो, एसिडिटी हो और उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता हो और पेशेंट को अल्कोहल की आदत हो और पेशेंट को जो है ना बाहर से फास्ट फूड खाने की आदत हो और उसके साथ पेशेंट को जो है ना बहुत ही जल्दी जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाता हो, तो ऐसे केस में ये जो मेडिसिन है ये गुस्से को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कंट्रोल करती है। और दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन वो है कैमोमिला। दोस्तों ये बच्चों में जो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ माइंड की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यानी ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा जिद करते हो और जब आप वो कोई चीज मांगते हो तो आप उनको वो चीज ला के देते हो और उसके बाद दोबारा वो किसी और चीज की डिमांड करते हो, यानी उनका माइंड जो है ना वो रेस्टलेस हो और पेशेंट बहुत ही ज्यादा और बच्चा बहुत ही ज्यादा जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव हो, उसका माइंड जो है ना बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बच्चों के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। और दोस्तों इसकी जो थर्ड मेडिसिन वो है अरमट्रालिफम। दोस्तों अरमट्रालिफम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट जो होता है उसको शदीद गुस्सा आता हो और गुस्से में उनका जिस्म जो है ना वो सारा कांपता हो और सारा जिस्म कांपता हो और इसके साथ साथ पेशेंट जो है ना बहुत ज्यादा अब्यूसिवनेस जो है ना वो रवैया रखता हो, यानी गालम गलोच करता हो, चाहे वो बेशक घर हो या बाहर हो, उसको गुस्से में उसका जिस्म कांपता हो और कांपने के साथ वो बहुत ज्यादा अब्यूसिवनेस जो है ना इस्तेमाल करता हो, लैंग्वेज जो है ना अब्यूजिव लैंग्वेज जो है ना वो इस्तेमाल करता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन अरमट्रालिफम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इसके साथ जो फोर्थ मेडिसिन है वो है कंट्रोला एच। दोस्तों ये मेडिसिन ऐसे लोगों पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनको जब गुस्सा आता हो तो वो चीजें जो है ना वो फेंकते हो, यानी उनका जो इमोशंस हो उनका उसके ऊपर कंट्रोल जो है ना वो कमी हो, यानी लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ इमोशंस हो, जिनके जिनके इमोशंस के ऊपर उनका कंट्रोल ना हो और जब उनको गुस्सा आता हो तो वो चीजें जो है ना वो फेंकते हो और गालम गलोच जो है ना वो करते हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन कंट्रोला एच बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है अरमटेलिकम। दोस्तों अरमटेलिकम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो कि होपलेस हो, जो है डिप्रेशन का शिकार हो, एंजाइटी का शिकार हो और एक नाउमीदी के खौफ में जो है ना वो जकड़े हुए, यानी ऐसे पेशेंट जो किसी भी सप्रेस्ड इमोशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी और होपलेस पेशेंट हो और उनके माइंड में तरह तरह की जो है ना एक खुदकुशी की रुझानत जो है ना वो देखने में आते हो और पेशेंट की जो माइंड की जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड हो और पेशेंट किसी से भी किसी कोई भी बात ना करे और ऐसे केस में जो पेशेंट है वो अपने आप से जो है ना वो खुद खुद जो है ना वो गुस्से में घूमता फिरे, किसी से कोई बात ना करे। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन अरमटेलिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि गुस्से को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज करती है। किसी को गुस्सा आता हो तो वो इन मेडिसिन को एज पर सिम्टम जो है ना वो इस्तेमाल करें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो गुस्से के ऊपर कंट्रोल है वो खुद खुद जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।